हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 4-5 और इसमें अपना जो कार्यपत्रक रहेगा कार्यपत्रक 96 से 100 और आकलन 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इससे पहले कि कार्यपत्रक के सॉल्यूशन नहीं देखे तो चैनल को विजिट कीजिएगा। कार्यपत्रक 96 में दक्षता रहेगी कविता कहानी को विभिन्न विधाओं में लिख पाना। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखे। एक कविता दे रखी है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, बादल के मन में क्या आई जो वो सभी की सफाई करने चला, पेड़ और घास धो दी, साथ ही धुल गई रेल की पटरी और दुकान, बरसात आने से सड़क तालाब बन गए और बरसात होने से बच्चे बूढ़े सभी नहा लिए। तो इस प्रकार से अपने शब्दों में लिख देंगे। फिर कह रहा है अपनी पसंद की कविता लिखिए, तो ये अपनी पसंद की लिख सकते हो। सावन आया, काले काले बादल आया, हुआ चारों तरफ अंधियारा अंधियारा, काली गगन गठा जो छाई, सावन आया, हुई चारों तरफ हरियाली हरियाली, मौसम हुआ बहुत सुहाना, सावन आया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और तीसरे में कह रहा है इस कविता को याद कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और अपने प्रार्थना सभा में इसको सुना दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 132 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 97 में है। आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टियों में आपके गाँव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिसाब के संवाद को पूरा कीजिए। आपको संवाद को पूरा करना है। नीचे एक प्रश्न उत्तर दे रखा है, नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आपका प्रश्न रहेगा, नमस्ते भैया आप कहाँ से आए हो। तो ये फिर उत्तर होगा, नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ। दूसरा है, भैया आप जयपुर से किससे आए हो। तो राजन ने जवाब दिया, मैं जयपुर से गाँव तक बस में आया हूँ। उसके बाद में आपके घर पर सब ठीक हैं, घर में सब ठीक ठाक है। फिर तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो राजन कह रहा है मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। फिर नेक्स्ट है आपका, भैया दिल्ली में चिड़ियाघर भी है ना। तो राजन कह रहा हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। इसके बाद में आपको हमारा गांव कैसा लगा। तो राजन कह रहा मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार से ये संवाद पूरा कर देंगे तो आपका ये कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 133 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 98 में है, निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। पहला कह रहा है ट्रैक्टर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। तो ये मेंढक हो जाएगा। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत पाऊं। तो ये आपका कछुआ हो जाएगा। तो कछुए से मिला देंगे। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं। तो ये बंदर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। तो ये है आपका उल्लू। तो उल्लू से मिलान कर देंगे। अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियाँ लिखिए। तो पहेली बनाएंगे, पीहू पीहू करता मैं, लोगों के मन में भाता मैं। तो ये आपका मोर हो जाएगा। लंबी मेरी चोंच है, तालाब में दौड़ लगाऊं। तो ये आपका सारस हो जाएगा। हरे हरे रंग का हूँ, लाल मेरी चोंच है। तो ये आपका तोता हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक पूरा हो जाएगा। पेज नंबर 134 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा, अब है आपका कार्यपत्रक 99 में। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। क्या होता यदि शेर और खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती। तो दोनों मिलकर जंगल में रहते और बाद में जब उसको मर्जी आती तो खरगोश को खा जाता। शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उससे दूसरा शेर नहीं समझता तो वह खरगोश को उसी वक्त मार देता और उसके परिवार को भी खा जाता। शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता है और क्यों। शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता है क्योंकि खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचाई है और खरगोश बुद्धिमान था। तो इस प्रकार से आपका पेज नंबर 135 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आपका पूरा हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 100 है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो आपको एक बार ये चित्र देखना है, 4 दृश्य इसमें दे रखा है। उसके बाद में कहानी लिखेंगे अपन।
जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन लालू बंदर एक पतंग और चरखी लेकर आया। वह पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर देखकर प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन तभी पतंग की डोर टूट गई। सभी बहुत दुखी हुए। तभी कली का चील आसमान से उड़ती पतंग को अपनी चोंच में पकड़ कर ले आई और बोली, आप सभी बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आपकी पतंग ले आई, आओ इसे प्रेम से उड़ाए। तो इस प्रकार से आपका एक कविता लिख देंगे तो आपका पेज नंबर 136 कंप्लीट हो जाएगा। अगला कार्यपत्रक आपका रहेगा कार्यपत्रक 18 है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उससे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। पहला शब्द है अमीर। माँ बाप में अमीर शब्द है तो अमीर विशेषण शब्द है। अमीर बाप का बेटा था आलसी। देखा शब्द क्या है? क्रिया है। वह सीधा माँ के पास गया, वाक्य में वह है सर्वनाम। माँ ने अपने बेटे को 1 रुपया निकाल कर दे दिया क्योंकि माँ से बेटे का दुख देखा न गया। दिए गए शब्दों के अर्थ लिख के मिन्नतें बातें बनाना। निर्लज, बिना लज्जा या शर्म के। आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा, वह प्रश्न लिखिए। अब रोना बंद कर और ये ले 1 रुपया। ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषता ढूंढकर लिखिए। आलसी, लापरवाह, निर्लज। आपको विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। आप नमस्ते सर। सर नमस्ते बोलिए। सर घर जाना है। सर कह रहे क्या काम है? आप मेरे घर पर एक ज़रूरी कार्य है। तो सर कह रहा है जा सकते हो। आप कहोगे धन्यवाद सर। आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखें। लालू मेरा नाम है, लाल मेरा रंग है, रोज़ सब्जी में आता काम। यानी लाल मेरा रंग है और रोज़ सब्जी में आता काम। इसका आप कमेंट करके भी आंसर दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये 10वां क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और पेज नंबर 137 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना कार्यपत्रक 96 से 100 और आकलन 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं को नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।